हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथी, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे डीएलएड जेबीटी एडमिशंस के बारे में, सेशन 2024-26 के बारे में। बहुत सारे बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट हैं। सबसे बड़ा डाउट तो एक बच्चों का ये है कि सर अभी जो हरियाणा के अंदर क्या हम डीएलएड में एडमिशंस ले सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर डीएलएड में एडमिशन आप लोग अभी करा सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि हरियाणा के अंदर डीलर के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन जो था, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना था, रजिस्ट्रेशन है, उसका प्रोसेस है समाप्त हो चुका था। बट अभी क्या है कि दोबारा से यानी कि 26 नवंबर 2024 टू 29 नवंबर 2024, हम इसको फेज सेकंड कह सकते हैं। फेज सेकंड के लिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि अभी तक जिन भी बच्चों ने किसी भी कारण से हरियाणा में बीएड एडमिशन हरियाणा में डीएलएड एडमिशन लेने की इच्छा जताई थी, किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, अपना फॉर्म नहीं भरा पाए, किसी प्रकार की भी आपके पास XYZ कोई परेशानी चल रही थी, अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो फेज सेकंड का रजिस्ट्रेशन का यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है और आप इसके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन करा सकते हैं। अब बच्चों का सबसे मेन डाउट क्या है कि फर्स्ट जो फेज अपना कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट फेज का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसके अंदर एक से लेके तीन राउंड का जो अपना काउंसलिंग है, यानी कि जो कॉलेज अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, 3 राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस है, वो है हो चुका है समाप्त। अब बच्चों को डाउट सबसे बड़ा क्या है कि सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में मेरा नाम नहीं आया, क्या अब मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मेरा नाम कब आएगा, किस प्रकार से क्या काउंसलिंग चलेंगी। तो साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिन बच्चों का 1 से लेके 3 नंबर राउंड के बीच में नाम नहीं आया है, उन बच्चों को कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ है, उन बच्चों को फेज सेकंड के अंदर दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस में शामिल नहीं होना है। यानी कि आप लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये रजिस्ट्रेशन दोबारा से उन्हीं बच्चों के लिए ओपन हुआ है जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, अभी तक अपना ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा था। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इंतजार करना है। सेकंड फेज के बाद 4th नंबर राउंड आएगा, 5th नंबर राउंड आएगा और 6th नंबर राउंड आएगा। यानी कि अभी जो रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट किया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप लोगों के लिए केवल और केवल 3 राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए फिर से लिंक एक्टिवेट यहाँ होने वाला है। यानी कि कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है तो 5th, 6th और 4th, 5th और 6th इन 3 राउंड का आपको इंतजार करना है। यदि इसके बाद भी सीटें वैकेंट रहती हैं तो आप लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा, यदि सीटें वैकेंट नहीं रहती हैं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। हरियाणा डीलर में एडमिशन लेने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हम केवल उसी की बात करने जा रहे हैं। 12th के अंदर बच्चे के पास 50% अंक का होना अति आवश्यक है। अदर स्टेट का बच्चा है तो 50% अंक का होना जरूरी है। यदि कोई SC ST कैटेगरी का या हरियाणा का स्टूडेंट है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो उस बच्चे को रिलैक्सेशन जो मिलता है परसेंटेज में 47.5 से स्टार्ट हो जाता है। 48%, 49% का बच्चा भी यहाँ पे एडमिशन करा सकता है। बट अदर स्टेट का कोई भी बच्चा है वो हरियाणा के अंदर काउंट होगा, वो जर्नल कैटेगरी में काउंट होगा। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करके अपने राज्य में वापस चले जाएंगे, जब आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे, आप रीट का फॉर्म भरेंगे, आप बिहार BPSC का फॉर्म भरेंगे, आप बिहार में टेट का फॉर्म भरेंगे, तो आप लोगों की जो भी कैटेगरी है, यदि आप 80 से हैं तो 80 में आएंगे, 80 से हैं तो 80 में आएंगे, ओबीसी में हैं तो ओबीसी में आएंगे। हरियाणा में यदि आप डीलर कोर्स में एडमिशन लेने आते हैं, हरियाणा में यदि आप जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप जर्नल कैटेगरी में काउंट होंगे। और यदि आप अपने खुद के राज्य के लिए फॉर्म भरते हैं तो जो भी आपकी कैटेगरी है वही रहेगी। अब कुछ बच्चों का एक डाउट ये होता है कि सर हरियाणा से जब हम बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो हम जर्नल कैटेगरी में आते हैं और वहां जब हम फॉर्म भरेंगे तो क्या हमें जर्नल में काउंट किया जाएगा। देखो, आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देता हूं, आपके पास अपना 10th का मार्कशीट होगा, 12th का होगा, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, अन्य भी कोई कोर्स किया होगा,
किसी भी मार्कशीट के अंदर, किसी भी डिग्री डिप्लोमा के अंदर किसी भी बच्चे की जाति या कैटेगरी लिखा हुआ नहीं आता है कि आप जर्नल से हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, आप राजपूत हैं। किसी प्रकार की कोई कैटेगरी मेंशन नहीं होती है। ये केवल और केवल एडमिशन के टाइम पे आप लोगों से जो जानकारी ली जाती है वही जानकारी है कि भाई जब अदर स्टेट का बच्चा हरियाणा में आएगा तो जनरल में जाएगा, हरियाणा का बच्चा यदि राजस्थान में जॉब अप्लाई करता है, राजस्थान में कहीं एडमिशन लेने जाता है तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। केवल और केवल ये छोटी छोटी दो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से बच्चे को परेशानी होती है। तो हरियाणा में आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, जनरल कैटेगरी में आएंगे तो आपके पास 50% अंक का यहाँ होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास 50% अंक नहीं है तो आप हरियाणा में डीएलएड एडमिशंस में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर लगभग 20,000 सीटें हैं और इन 20,000 सीटों के ऊपर 36,000 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी कि लगभग हम कहें तो इसमें से कुछ बच्चे हरियाणा के हैं, कुछ अदर स्टेट के हैं। 16 यानी कि 16,000 बच्चे, आज की डेट की मैं बात करूं तो 16,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका हरियाणा डीएलएड में दाखिला नहीं होगा। उसका रीजन यही है कि बच्चों का मिनिमम जो है वो तो 50% रखा गया है परसेंटेज, बट जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज बेसिस है उसी के ऊपर आप लोगों को कॉलेज की अलॉटमेंट दी जाती है। तो 50% अंक वाले बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट ये 16,000 जो बच्चे बाहर होंगे इनमें से किस किस बच्चे को कॉलेज की अलॉटमेंट आएगी, किसको नहीं आएगी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे फिलहाल में। कोई भी बच्चा हरियाणा डीएलएड के कोर्स में एडमिशन लेना का इच्छुक है, कोई भी मार्गदर्शन आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 949671798859। मार्गदर्शन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। आप दाखिला हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको कोई त्रुटि आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप बातचीत कर सकते हैं। एडमिशंस के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं बता देता हूँ। 12th में बच्चे को एडमिशंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th के मार्कशीट की आवश्यकता होगी, 12th के मार्कशीट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है, जिसमें आपका आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन होता है फ्रंट साइड और बैक साइड का। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो की और फोटो के बाद में सिग्नेचर की, ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। साथ ही फिलहाल की आज की वीडियो में ही जानकारी शेयर कर रही थी। जानकारी कहाँ तक आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। धन्यवाद।